आज हम कक्षा 9 की गणित की प्रश्नवाली 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 ज्ञात कीजिए 64 की घात है 1/2, 32 की घात है 1/5 और 125 की घात है 1/3। इन्हें हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है आपका 64 की घात 1/2। तो ये जो 64 है इसके आप गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। तो ये 64 मैंने लिख दिया यहाँ पर। और किससे भाग देंगे इसको? देखिए, सबसे छोटी से छोटी संख्या से स्टार्ट करना है, यानी कि 2 से। यदि 2 से इसमें पूरी तरह भाग चला जाता है तो पहले 2 से ही देंगे। यदि 2 से नहीं जाएगा तो फिर 3 की बारी, फिर 4, फिर 5, इस तरह हम ऊपर बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए, पहले 2 से देखते हैं। 2 से देंगे तो 2 त्या 6 और 2 दूने 4। फिर 2 से देंगे तो 2 एक अन्ना 2, 1 बच गया, बन गया कितना 12, 2 छंगे 12। अब फिर 2 से चला जाएगा, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 चुको 8, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूने 4 और 2 एक अन्ना 2। यानी कि जो 64 के गुणनखंड है वो ये जो अपने भाग दिए हैं यही क्या है, गुणनखंड है 64 के। तो कितनी बार आए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 कितनी बार है, 6 बार है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और गुणित 2 हो गया 6 बार। ठीक है, और इसकी पावर जो है 1/2 है। अच्छा, अब इस 2 की घात हम इसे 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 कितनी बार है, 6 बार है। यदि 3 3 बार रहता तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की घात 3। यदि 2 4 बार है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 4। यदि 5 2 बार है तो हम लिख सकते हैं इसे 5 की घात 2। ठीक है, तो उसी तरह हम इसे भी कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 6। और ये ऊपर है आपकी घात 1/2। और देखिए, ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब है गुना। और जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो किसका चिन्ह लग जाएगा, गुना का लग जाएगा। तो लगा दीजिए 2 की घात 6 और गुना में आ गया है 1/2। अब देखिए, गुना में कट जाएंगी ये, 2 त्या 6। आंसर कितना है आपका 2, और 3 का गुना 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा। तो 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का अर्थ होता है 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी कि कितना आंसर आया आपका 8। यही क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। इसे ही हम 32 का करेंगे। 32 को भी के भी गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद में इसे गिन लेंगे। गिनने के बाद में उसका कोष्टक खोलकर गुना कर देंगे और जो उत्तर आएगा वो आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, अब 32 का देख लेते हैं। देखिए, 32 के लिए गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं 32 के भी। तो 2 से देंगे, 2 एक अन्ना 2 और 1 हो गया, 2 छंगे 12। फिर 2 से देंगे, 2 अठे 16, 2 दूने 2 चुकू 8, 2 दूने 4 और लास्ट में आया 2 एक अन्ना 2। अब 2 को देख लीजिए कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5। तो 2 को कितनी बार लिख सकते हैं हम, 5 बार लिख सकते हैं। देखिए किस तरह से होगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी 5 बार हो गया। और ब्रैकेट में क्या लिखा आएगा आपका ऊपर, 1/5। अब इसे हम, चूंकि ये 5 बार है इसलिए लिख दीजिए इसे 2 की घात 5। और ये घात तो वैसे की वैसी है। अब देखिए 2 की घात 5, अब इस ब्रैकेट को खोल दीजिए। तो खोलेंगे तो किस में जाएगा, ये गुना में। तो 2 की घात 5 गुणित 1/5। और अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, बच्चा क्या है, 2 ही बचा है, क्योंकि 1 का तो कोई मायने रहेगा, 1 घात रहेगा। तो आंसर कितना आएगा, 2 एक अन्ना 2। तो यही क्या है, आपका आंसर है। ठीक है, उसी तरह हम 125 का भी कर लेते हैं। देखिए 125 का कैसे होगा, 125 को लिख लीजिए। ये आपका 125 है। ठीक है, और अब इसमें 2 से भाग देंगे हम। तो देखिए 2 से जब भाग जाता है तो उसका नियम होता है कुछ, यदि
उसके पीछे सबसे आखिरी का जो अंक है वो यदि 2 रहेगा, 4, 6, 8 और 0, यानी कि 2 का पहाड़ा पढ़ लो पीछे अंक में, तो 2 को 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, ठीक है। और यदि ये उसमें आता है तो 2 से जाएगा, नहीं तो 2 से नहीं जाएगा। देख लीजिए, तो ये 5 है तो इसमें 2 से नहीं जाएगा, देख लीजिए आप भली, 2 से देंगे 2 छंगे 12, फिर 5 बच जाएगा। यदि 3 से भाग देना है हमें तो 3 का नियम यह है कि इन संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए या इन अंकों को आपस में जोड़ लीजिए। 1 ने किए 2 3 और 3 ने 5 हो जाएगा 8, मतलब 3 से 20 में नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा? देखिए 2 से यदि जाएगा तो 4 से जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जब 2 से नहीं जाएगा तो 4 से भी नहीं जाएगा। अब बारी किसकी आएगी? 5 की, तो 5 से दे लीजिए। 5 दूने 10, कितने बच गए? 2 और 5 25, फिर 5 से देंगे 5 25 और ये आ गया आपका 5 करना 5। देखिए कैसे लिखेंगे इसे? 5 गुणित 5 गुणित 5 और ये पावर कितनी आ गई इसकी? 1/3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 की घात 3 और ये आ गया आपका 1/3। खोल दीजिए इस घात को, तो ये आ गया 5 की घात 3 गुणित 1/3। 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आया आपका? 5। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त हुआ। इसके अलावा भी यदि आपको कोई भी प्रश्न घुमा के दे दे तो कोई समस्या नहीं, उसका पहले आप गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड निकालने के बाद में उनकी पावर देखिए, घात कितनी लिखेंगे हम, उसके बाद में उनको देख लीजिए, कटे तो काट दीजिए, अन्यथा फिर जो बचे उसका गुना कर दीजिए। देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझने का प्रयास करते हैं। मान लिया जाए यदि ये आपके सामने आया 27 और उसने घात दे दी इसकी 1/3, तो आप इसे कैसे हल करेंगे? देखिए तो 27 को के गुणनखंड निकालेंगे। 3 से जाएगा, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और ये आ गया लास्ट में 3 करना 3। तो इसको किस तरह लिखेंगे? 3 गुणित 3 गुणित 3 और ब्रैकेट में बंद करके घात आ जाएगी इसकी 1/3। अब इस 3 को लिख सकते हैं घात 3, यानी 3 की घात 3 और 1/3। और जैसे ही ये खुलेगा आपका बाहर तो यह जाएगा आपका 3 की घात तो 3 है और ये गुना कर में 1/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया आपका? 3। यही आपका आंसर। ठीक है, ये तो मैंने एक मर्जी से बनाया था। तो इस तरह कोई से भी सवाल आपको दिए जाएं तो आप उन्हें आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। और यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं या पिछली प्रश्नावली को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन प्रश्नावलियों को जरूर देखिए, क्योंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करवा सके।